Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about banks and simple interest. This is chapter from your 7th mathematics and today is our lecture number 1. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में बैंक्स क्या होती है ये कंसेप्ट आपने लर्न किया था, तो आइए जस्ट उसे पहले रिकॉल करते हैं एंड इस पूरे चैप्टर में हमें लर्न करना है बैंक्स के बारे में। देन उसमें हम देखेंगे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, ये सभी बातें देखेंगे एंड सिंपल इंटरेस्ट कैसे काउंट किया जाता है उसे हमें लर्न करना है। ओके, देखिए बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको पता है बैंक होती क्या है। इट्स अ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसमें क्या है, एक स्टोरी के हिसाब से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अभी मैंने 10 साल पहले मेरे तिजोरी में यहाँ पर 1000 रुपीज़ रख दिए। ठीक है, तिजोरी में मेरे 1000 रुपीज़ रख दिए 10 साल पहले। अभी 10 साल के बाद 10 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या वही रहेगी या सेम रहेगी, क्या चेंज हो जाएगी? यस, वो वही रहेगी। जब मैं यहाँ पर तिजोरी में रखता हूँ तो मेरी जो अमाउंट है 10 साल पहले उसकी जो वैल्यू थी वही 1000 रुपीज़, अभी इस टाइम में भी 10 इयर्स बाद भी यहाँ पर 10,000 रुपीज़ ही होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर मैंने यही अमाउंट मेरी बैंक में रख दी होती तो मेरी अमाउंट क्या हो जाती है, यहाँ पर चेंज हो जाती, बढ़ जाती। ठीक है, सो आई कैन गेट द इंटरेस्ट ऑन इट। ऑलरेडी आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है। तो बैंक ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप अपने जो मनी है वहां पर रखते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट बैंक आपको यहाँ पर क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। ये आपको क्यों इंटरेस्ट देती है? आपने जो अमाउंट है आपने रख दी है वो क्या करती है बैंक आपको, अभी फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पर 3% इंटरेस्ट दे रही है आपके अमाउंट के ऊपर। तो वो बैंक क्या करे, वो 1 ईयर के लिए आपके अमाउंट यूज करती है और वही अमाउंट क्या देते हैं, वो एज अ लोन अनदर पर्सन को देते हैं। वहां से वो 10% एज ए इंटरेस्ट लेके वो इंटरेस्ट खुद रखते हैं और आपको ये अमाउंट फिर से लौटा देते हैं। ठीक है, मतलब ये लेन देन का ही व्यवहार होता है। ओके, बैंक्स में। सो बैंक्स क्या होती है, आइए इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। सो बैंक इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। ओके, ये क्या है, यहाँ पर कैरी क्या करता है कि ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, मनी की ट्रांजैक्शन। अगर मैं तिजोरी में रखता हूं तो वह अमाउंट यहाँ पर क्या होती है, सेफ होती है? नहीं, कई बार चोरी हो सकती है। ओके, ये अमाउंट यहाँ पर सेफ नहीं होगी। बट इफ आई सिक्योर माई अमाउंट इन बैंक तो वो अमाउंट क्या हो जाएगी, सिक्योर भी हो जाएगी। ओके, सो ऑन दैट अमाउंट आई जस्ट गेट द इंटरेस्ट ऑल्सो। ओके, मुझे यहाँ पर उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। आई बात समझ में? सो ये जो मनी है जब हम बैंक में रखते हैं तो मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता है और मेरी अमाउंट भी क्या होती है, सिक्योर होती है। जिस इंस्टीट्यूट मतलब जिस जगह पे मैं मेरी अमाउंट स्टोर कर सकता हूँ, रख सकता हूँ सिक्योरली, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं बैंक। ओके, मतलब यहाँ पर बैंक में क्या होता है, सभी मनी रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन का वर्क है वो सभी बैंक में होता है। सो बैंक मेक इट ईजियर। बैंक क्या करता है, उसे ईजियर बनाता है। अभी आपने देखा होगा आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड होगा, करेक्ट। अभी आप क्या करेंगे, उस डेबिट कार्ड और क्रेडिट, आपको फॉर एग्जांपल आज के दिन मुझे 1000 रुपीज चाहिए, तो आप क्या करते हो, एटीएम मशीन में जाते हो, वहां से आप जितने अमाउंट चाहिए वो निकालते हो। ओके, अभी सभी अमाउंट नहीं निकालते ना, जितनी जरूरत है वो आप आसानी से जब चाहे आप निकाल सकते हो, या तो ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हो। ओके, सो ये सभी जो वर्क है कौन करता है, बैंक आपको इजियर करके देता है और आपने जो अमाउंट रखी है उस पर आपको इंटरेस्ट भी देता है। तो वो क्यों इंटरेस्ट देता है, तो वो क्या करता है बैंक, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे 1000 रुपीज बैंक में रख दिया। आइए इसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते क्या है बैंक, कैसे हमें इंटरेस्ट देती है। ओके, उसे समझ के लेते हैं जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल से। अभी मैंने 1000 रुपीज बैंक में रख दिए, ओके, फॉर 1 ईयर्स के लिए। ठीक है, सेविंग अकाउंट मैंने 1000 रुपीज रख दिए। अभी बैंक क्या करेगी, मुझे यहाँ पर इसके जो रेट होगा फॉर एग्जाम्पल 3% हम मान के चलते हैं। 1000 रुपीज का 3% कितना होता है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100, सो 10 गेट कैंसल्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 30 रुपीज। तो मुझे आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी बैंक से, 1030 रुपीज यहाँ पर मिल जाएगा। क्या मुझे 1000 रुपीज ही मिलेंगे? नहीं, आपको 1030 रुपीज मिलेंगे। 30 रुपीज आपको इंटरेस्ट बैंक देगी। अभी ये 30 रुपीज क्यों दे रही है बैंक, वो देखिए, ये 1000 रुपीज बैंक में रख दिया मैंने। ओके, अभी बैंक क्या वही उस अमाउंट को वैसे ही रखती है? नहीं। अभी कई बार आपने देखा होगा लोन एक कंसेप्ट है। अभी मुझे कई बार अमाउंट की जरूरत है
तो मैं क्या करता हूँ, लोन अप्लाई करता हूँ बैंक में। सो मैंने बैंक में सम 1000 रुपीज़ का लोन लिया। तो मैंने बैंक से क्या किया, 1000 रुपीज़ का लोन लिया। अभी जब मैं उस अमाउंट को बैंक को रिटर्न करूंगा तब मुझे उसके साथ कुछ अमाउंट रिटर्न करनी पड़ती है एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहां पर बैंक क्या करती है, अराउंड 10% का इंटरेस्ट चार्ज लगाती है। ओके, जो रिटर्न का चार्ज होता है वो ज्यादा होता है इंटरेस्ट का। सो 10% का यहाँ पर चार्जेस है। मैंने लोन लिया थाउजेंड रुपीज का, और जब मैं लौटा रहा हूँ वहां पर मुझे बैंक को कितने लौटाने पड़ेंगे, 1000 रुपीज नहीं, तो मुझे 1000 प्लस 10% ऑफ 1000। सो 1000 के 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको अभी कैलकुलेशन पता होना चाहिए स्टूडेंट। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आते परसेंटेज का कन्वर्शन कैसे करना है, तो जस्ट उसे रिकॉल करिए, आपके लास्ट स्टैंडर्ड के बुक में से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। नहीं आ रही थी जस्ट ये इस एग्जांपल की तरफ भी देखिए। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%, इस परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पर लगाएंगे। 10 गेट कैंसल, 10 गेट कैंसल, सो बचे यहाँ पर 100 रुपीज। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 100 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। तो बैंक को जब मैं लोन की अमाउंट रिटर्न करूंगा तो मुझे बैंक को कितने लौटाने पड़ेंगे, 1100 रुपीज मुझे लौटाने पड़ेंगे। तो बैंक के पास देखिए यहाँ पर 1100 रुपीज आ गए। उस 1100 में से मुझे उसने बैंक में 1030 रुपीज लौटा दिए, और रिमेनिंग 70 रुपीज बैंक ने खुद ले लिए। ओके, जो ट्रांजैक्शन बैंक ने हेल्प किया इसके अमाउंट इसके देने के लिए, ओके, जो ट्रांजैक्शन था जो आपको इजियर बना दिया ये बैंक ने रख दिया उसके एज अ जो उसकी सर्विस चार्ज है उस दौरान के लिए 30 रुपीज बैंक के यहाँ पर हो गए। ओके, प्रॉफिट हो गया बैंक का, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसे बैंक का जो वर्किंग वो ऐसे चलता है, सिमिलर टू लाइक दैट। ओके, तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया है। ओके, 3% 10% का। सो देखिए, सो बैंक क्या करते हैं, मेक इट इजियर टू प्लान द यूज ऑफ मनी। आपकी जो अमाउंट है उसे इजियर बना के लिए, मतलब आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मुझे आज 1000 रुपीज चाहिए तो मैं जस्ट 1000 रुपीज ही निकालूंगा। 10,000 रखने की जरूरत है क्या, नहीं, जितने मुझे चाहिए मैं वो निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकता हूँ। मुझे फॉर एग्जाम्पल कहीं शॉप में गया, मुझे अमाउंट की जरूरत है तो जस्ट मैं आई डू द ऑनलाइन पेमेंट ऑल्सो। आपको पता ही होगा, देर आर मेनी ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो। ओके, सो दैट इज टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग। जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बैंक आपको क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है। अभी उसमें जस्ट मैंने आपको अभी जो डेली लाइफ का यूज है वो बता दिया। अभी उसमें फिक्स डिपॉजिट है। ओके, मतलब आप कोई अमाउंट है आपको सेविंग करना है फॉर द 10 ईयर्स के बाद आपको यूज करना है, उसके भी यहाँ पर बैंक से कोई ऑप्शन होते हैं। ये सभी बातें हमें लर्न करना है, बैंक में कौन कौन से ऑप्शंस है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, जैसे अकाउंट, अभी मैं बैंक में जा रहा हूँ, जैसे मैंने अमाउंट रख दिया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अकाउंट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे डेली लाइफ के लिए यूज करना है, सेविंग अकाउंट यूज करना है, तो वो सभी क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, ये सभी बातें हमें इस चैप्टर में ही लर्न करना है। Okay, so we can either deposit cash money in the bank or withdraw cash from it. हम क्या कर सकते हैं, मनी डिपॉजिट भी कर सकते हैं, वहां पर रख सकते हैं, या तो हम उस मनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं। So for that purpose we must open an account in a bank. आपको ये अभी ट्रांजैक्शन करना है। अभी आप जैसे मैंने बैंक को देखा, मैं गया और वहां पे रख दिया मैंने पैसे, ऐसे कर से नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर आपके नाम का अकाउंट उस बैंक में ओपन करना पड़ता है। अभी देर आर मेनी ऑफ द बैंक्स इन अवर इंडिया, वहां पर SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया, देन उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है, ऐसे देर आर द मेनी ऑफ द बैंक्स। उसमें कोई गवर्नमेंट बैंक है, कोई प्राइवेटाइजेशन बैंक है। ओके, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो आपको जिस बैंक में आपको आपके नजदीक बैंक हो, आप वहां पर आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में आप आपका मनी डिपॉजिट कर सकते हो, या तो उसी बैंक में से आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ATM मशीन अलग बात है, वो हम आने वाले पार्ट में देखेंगे ही। ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी मस्ट ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। बैंक अकाउंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड। बैंक अकाउंट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आइए अभी उसे लर्न करते हैं। आई थिंक आपको बैंक का कंसेप्ट समझ में आ चुका, तो अभी देखते हैं बैंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। उसमें से सबसे पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, ये किससे लेना चाहिए, और सो करंट अकाउंट इज मेनली फॉर ट्रेडर्स और दोज डीलिंग इन मनी ऑन डेली बेसिस। मतलब जिनका यहाँ पर शॉप है, जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर्स है,
उनके लिए उनका जो अमाउंट है वो आप क्या करते, वो क्या होता है डेली बेसिस, मतलब वो विड्रॉ करते हैं, डालते हैं, उनको कोई माल लाना हो तो आप वो बैंक से निकाल के जल्दी से दे सकते हो। ओके, तो उनका जो जो ट्रांजैक्शन है वो डेली बेसिस पे होता है। ओके, सो करंट अकाउंट इज मेनली फॉर ट्रेडर्स एंड दोज डीलिंग इन मनी ऑन daily basis. An account holder can deposit or withdraw money any number of times in a day. मतलब अगर आपने करंट अकाउंट ओपन किया तो जो आपका जो अकाउंट होल्डर मतलब आप खुद डिपॉजिट कर सकते हैं, तो विड्रॉ कर सकते हैं मनी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप कितने भी, मतलब फॉर एग्जांपल 1 डे में ऐसे लिमिट नहीं कि आप 10 बार ही आप निकाल सकते हो। ओके, ऐसे कुछ लिमिट नहीं है फॉर द करंट अकाउंट। द बैंक इशू अ पासबुक, उसके लिए करंट अकाउंट के लिए बैंक जो है यहाँ पर पासबुक इशू करती है फॉर दिस अकाउंट, एंड ऑल्सो चेकबुक भी यहाँ पर देती है। ओके, जो आपने डिमांड किया तो आपको चेकबुक भी मिल जाता है। ओके, द बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट, ये बात ध्यान में रखनी है, करंट अकाउंट पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने करंट अकाउंट में 1000 रुपीज डाल दिए तो आपको बैंक 1000 रुपीज ही देगी, उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी। बट उसके बदले आपको बैंक क्या कर रही है, सर्विसेज दे रही है। आप डेली बेसिस पे कितने टाइम से भी आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं आपके अमाउंट, या तो डिपॉजिट भी कर सकते हो। द बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट on the money in this type of account. Money can also be withdrawn or deposited by check. आप चेक से भी इसे डिपॉजिट भी कर सकते हो तो विड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, तो करंट अकाउंट आपको समझ में आ गया। करंट अकाउंट किस लिए मेनली किसको यूज करता है, ये ट्रेडर्स एंड जो डीलिंग करते हैं मनी ऑन द डेली बेसिस। ओके, एंड करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। इस करंट अकाउंट टाइप में आपको पासबुक मिलता है और डिमांड में चेकबुक भी मिलता है। ओके, सो मनी कैन ऑल्सो बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड बाय चेक। सो नेक्स्ट अकाउंट टाइप देखिए, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट हो गया, अभी सेविंग अकाउंट क्या होता है आइए देख लेते हैं। अ पर्सन कैन डिपॉजिट अ मिनिमम अमाउंट, पर्सन जो है डिपॉजिट कर सकता है मिनिमम अमाउंट एंड ओपन अ सेविंग अकाउंट। जो पर्सन है सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है एक मिनिमम अमाउंट पे, वो 500 रुपीज हो सकता है या तो 1000 रुपीज हो सकता है। 500 1000 रुपीज, इट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बैंक। ओके, सो इन सम बैंक्स नो मिनिमम अमाउंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कुछ बैंक में ये जो मिनिमम अमाउंट है ये भी रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब 0 रुपीज पे भी आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, द बैंक पेज सम इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डेली क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट। जो बैंक है वो क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है ऑन द बेसिस ऑफ द डेली क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट। ओके, so there are some restriction on how often money can be withdrawn from this account. बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी है। यहाँ पर आप देखेंगे करंट अकाउंट में आप कितने टाइम्स भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, डाल सकते हो। बट जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो वहां पर लिमिटेशन होता है कि आप इतनी अमाउंट डेली आप बैंक में से निकाल सकते हो, या तो ओके डिपॉजिट कोई आई थिंक नहीं होता, बट आप विड्रॉ करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन होता है, इतनी अमाउंट्स आप 1 डे में विड्रॉ कर सकते हैं इन द फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। ओके, सो उसके लिए देखिए आपको कोई मिनिमम अमाउंट जरूरत नहीं पड़ती हो कि आप कोई भी, मतलब कोई भी पर्सन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। सो उस पे जो आपकी अमाउंट आपने रख दी तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अमाउंट बैंक क्या करती है, आपको सम इंटरेस्ट अमाउंट देती है। सो फॉर दिस अकाउंट टू द बैंक इशू अ पासबुक एंड डिमांड पे आपको चेकबुक भी मिलता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। सेविंग अकाउंट आप कोई भी पर्सन यहाँ पर यूज कर सकता है सेविंग अकाउंट जिसको यहाँ पर सेविंग करना है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट भी देती है ऑन द डेली बेसिस, बट यहाँ पर सम रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ओके, सेविंग अकाउंट पे। तो ये देखते हैं अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, उसे आरडी भी कहा जाता है, आरडी। तो अकाउंट होल्डर कैन डिसाइड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन द अकाउंट। ओके, मतलब जो अकाउंट होल्डर, फॉर एग्जांपल मेरा आरडी अकाउंट है बैंक में। सो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पर 100 रुपीज पर मंथ मुझे डिपॉजिट करना है। सो आई कैन जस्ट डिसाइड करता हूँ कि 100 मुझे पर मंथ में इसे मुझे बैंक में डिपॉजिट करना ही है। ओके, द अकाउंट होल्डर कैन डिसाइड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन द अकाउंट। वे सेविंग अकाउंट के लिए ऐसे कुछ नहीं, आप कोई भी अमाउंट डाल सकते हो, बट ये जो आरडी टाइप का अकाउंट है उसमें आप डिपॉजिट जो आप अमाउंट करेंगे आपको डिसाइड करना पड़ता है। द बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट विच इज मोर देन दैट
पेड फॉर द सेविंग अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट में 3% दे रही है, तो बैंक आरडी के लिए 4 to 5% भी देती है। सम बैंक्स 4 to 5% भी आरडी पे देती है। ओके, सो सच एन अकाउंट इज मीन्स ऑफ कंपल्सरी सेविंग। जिनको कंपल्सरी सेविंग करना है फॉर द 10 ईयर्स, फॉर द 15 ईयर्स, तो वो क्या करते हैं, आरडी टाइप का अकाउंट ओपन करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, 500 रुपीज हर मंथ थोड़े अमाउंट ऐसे वो बैंक में पे करते हैं। ओके, डिपॉजिट करते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स वो एक साथ ही निकालते हैं। ओके, इस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट ये सेविंग के लिए, जो कंपल्सरी सेविंग करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो ऑफन उसके हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब हम क्या करते हैं, हर मंथ में थोड़ी अमाउंट, जो फिक्स अमाउंट है 500 रुपीज, तो फिक्स अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करते ही है। ओके, सो ऑफन इट इज कन्वीनियंट टू हैव अ जॉइंट अकाउंट फॉर से हस्बैंड एंड वाइफ और गार्डियन एंड वार्ड, ओके एक्सेट्रा। बिसाइड्स अकाउंट्स ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, हाउसिंग सोसाइटीज, ट्रस्ट और ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू बी ऑपरेटेड बाय मोर देन वन पर्सन। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको ये कन्वीनियंट रिकरिंग जो कंपल्सरी सेविंग आप यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट भी आप ऐसे ओपन कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ है, या तो गार्डियन भी, या तो वार्ड है। ओके, उसमें से। ओके, तो आई थिंक आपको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा। दिस अकाउंट इज फॉर द कंपल्सरी सेविंग। जिन्हें यहाँ पर कंपल्सरी सेविंग करनी है उनके लिए अकाउंट टाइप अच्छा है, और यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट भी ज्यादा देती है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट। अभी आपने सुना होगा मेनी टाइम्स एफडी। करेक्ट, एफडी आपने बहुत बार सुना होगा। तो एफडी है क्या, देखिए, अ डिपॉजिटर डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड इन द बैंक। एक अमाउंट होती है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज। मेरे पास 10,000 रुपीज है, मैंने क्या किया, बैंक में 3 ईयर्स के लिए रख दिया। हाउ मेनी ईयर्स, फॉर द 3 ईयर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अमाउंट बैंक मुझे यहाँ पर 7 to 8% क्या करती है, अमाउंट मुझे लौटा दी है आफ्टर द 3 ईयर्स। ओके, सो अ डिपॉजिटर डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट, ये अमाउंट कोई भी हो सकती है, फॉर अ फिक्स पीरियड इन द बैंक। एक फिक्स पीरियड होता है, उसके लिए बैंक यहाँ पर बैंक में हम अमाउंट रखते हैं। सो दिस डिपॉजिट अट्रैक्ट्स अ ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का अगर यहाँ पर 3% है, तो एफडी के लिए 3% मतलब 5% के साथ या तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। ओके, फॉर द एफडी के लिए। सो हावेवर दिस रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट बैंक्स। मतलब आपने स्टेट बैंक में गए तो वहां पर एफडी का रेट अलग है। अगर आपने भारतीय डाक जो है वहां पर गए तो वहां पर उसका अलग है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया हो गया वहां पर गए तो वहां पर अलग है। ठीक है, सो सीनियर सिटीजन गेट अ स्लाइटली ग्रेटर रेट। ग्रेटर यहाँ पर उनको मिलता है इंटरेस्ट देन द यूजुअल। मतलब सीनियर सिटीजन को वहां पर ऑफर्स होती है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। ओके, सीनियर सिटीजन को। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा फिक्स डिपॉजिट क्या होती है। ओके, फिक्स डिपॉजिट मतलब वी डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड इन द बैंक। ओके, एंड उसके ऊपर जो बैंक है आपको सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा इंटरेस्ट पे करती है। ओके, जस्ट हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा। तो अभी एक नेक्स्ट है कंसेप्ट एटीएम। एटीएम क्या है, एटीएम में क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स होते हैं, आपको पता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, आपके पेरेंट्स के पास डेबिट कार्ड तो और क्रेडिट कार्ड तो होगा। ओके, तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, ये आपको आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे। ओके, जस्ट एटीएम क्या है आइए उसे फोकस करते हैं। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। An ATM card is used to withdraw cash without going to bank। अभी मुझे यहाँ पर 1000 रुपीज मुझे बैंक में से निकालने हैं, तो उसके लिए मुझे बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक में ऐसी सुविधा होती है कि आपको यहाँ पर एटीएम एक मशीन होती है, उसमें आप आपका कार्ड डालेंगे, उसमें से आप आपके जो भी अमाउंट चाहिए आप उसे उस एटीएम में से निकाल सकते हो। उसको आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं उस एटीएम के। ओके, सो अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इज यूज्ड टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन विदाउट यूजिंग कैश। मतलब आपको कैश जो है कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सो जस्ट ये कार्ड रखिए। अगर आपको फॉर एग्जांपल मुझे अभी 1000 रुपीज चाहिए, तो आप एटीएम मशीन में जाके 1000 रुपीज निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हो उस टाइम पे। मुझे देन उसके बाद 1 आवर के बाद मुझे 2000 चाहिए, तो फिर से मैं एटीएम में जाके 2000 रुपीज निकाल सकता हूँ। मतलब मुझे कैश कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट ये डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड मैंने रख दिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये कार्ड से मैं
कहीं भी कैश निकाल सकता हूँ। ओके, सो एन अकाउंट होल्डर कैन गेट सच अ कार्ड ऑन रिक्वेस्ट टू द बैंक। जो है अकाउंट होल्डर, सेविंग अकाउंट के लिए भी आपको एटीएम कार्ड मिल सकता है। जब आपने रिक्वेस्ट किया तो आपको ये बैंक जो कार्ड ही प्रोवाइड करती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कार्ड बैंक में कुछ सर्विस चार्जेस भी होते हैं। ओके, तो आई थिंक अभी आपको सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स क्या होता है, एटीएम मशीन में एटीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एंड टाइप्स हमने कौन कौन से देखे, फिक्स डिपॉजिट देखा, रिकरिंग डिपॉजिट देखा, सेविंग अकाउंट देखा, करंट अकाउंट अभी हमने लर्न किया। ठीक है, आई थिंक ये सभी टाइप के अकाउंट आपको समझ में आ चुका होगा। जब भी आप नेक्स्ट टाइम बैंक में जाएंगे तो वो सभी आप उसकी बारे में और जानकारी लीजिए। ओके, बैंक में देखिए कि आपका अगर आपका कोई अकाउंट होगा तो उसमें भी देखिए आपका कौन सा टाइप का अकाउंट है। आई थिंक आपका सेविंग अकाउंट ही होगा। उस बैंक में, जिस बैंक में भी आपका सेविंग अकाउंट है उस पर आपका जो बैंक है वो कितना इंटरेस्ट देती है, फिक्स डिपॉजिट के लिए कितना इंटरेस्ट देती है, रिकरिंग डिपॉजिट के लिए कितना इंटरेस्ट लेती है, ओके देती है आपको बैंक, ये भी आप यहाँ पर देखिए। ओके, सो ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। तो आइए ये देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है पासबुक। देखिए पासबुक में जो एंट्री होती है वो इस तरह की होती है। ये पासबुक का एक इमेज है। सो हैव यू सीन बैंक पासबुक, आपने देखा है कहीं? सो ऑब्जर्व द एंट्रीज मेड इन द पेज ऑफ पासबुक शोन बिलो। ये क्या है, एक पासबुक है बैंक का, किसी एक XYZ बैंक का पासबुक का ये पेज है। आप आपने जो आपका अगर आपके पास पासबुक होगा आप वहां पर भी देख सकते हो कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट में लाइन नंबर्स है, देन उसके बाद डेट है, देन पर्टिकुलर्स है, चेक नंबर है, अगर आपने चेक से डिपॉजिट किया तो चेक नंबर यहाँ पर होगा, देन अमाउंट विड्रॉन, जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ की वो यहाँ पर है, अमाउंट डिपॉजिटेड यहाँ पर है, बैलेंस कितना ये आपको आ जाएगा। ओके, सो देखिए फर्स्ट नंबर ऑन द 2 फरवरी 2016 मैंने आई थिंक ये बैंक अकाउंट मैंने ओपन किया उस हम मान के चलते इस डेट में मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया और मैंने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट की 1500। ओके, यहाँ पर हो गया। सो 1500। अभी देखिए यहाँ पर 7000 दिखाई दे रहा है, मतलब मैंने ऑलरेडी कोई उस के दिन पहले में ऑलरेडी मैंने अकाउंट ओपन किया है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी 7000 माइनस 1500, देखिए 005 एंड 61 ये 5000, मतलब मेरे पास ऑलरेडी 5500 रुपीज बैंक में है। मैंने 2 फरवरी पे मैंने क्या किया, कैश से 1500 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो मेरी अभी जो बैलेंस है मेरा कितना बन गया, 7000 रुपीज बन गया। सो ऑन द डेट 8 तारीख को 8 फरवरी को मैंने क्या किया, चेक से, यहाँ पर देखिए ये मेरा चेक है, मैंने किससे, अभी देखिए कैश से किया तो कैश से, चेक से किया तो चेक से यहाँ पर आ गया। तो मैंने चेक से, उसका चेक का नंबर भी यहाँ पर है। मैंने क्या किया, अभी डिपॉजिट किया 5000 रुपीज और 5000 रुपीज मैंने विद द हेल्प ऑफ चेक से डिपॉजिट किया। अभी मेरा बैलेंस कितना बना यहाँ पर 12000 रुपीज बन गया। ऑन 12 फरवरी मैंने चेक से क्या किया, अभी विड्रॉ किया, मतलब 3000 रुपीज मैंने बैंक में से निकाल दिए। तो यहाँ पर बैलेंस कितना बना, 9000 रुपीज, 12000 माइनस 3900 बन जाता है। देन उसके बाद 15 तारीख को देखिए सेल्फ से यहाँ पर मैंने 1500 रुपीज यहाँ पर देखिए विड्रॉ किए। तो अभी मुझे यहाँ पर बैलेंस कितना बचा, यहाँ पर 7500 रुपीज बना। देन मुझे यहाँ पर 26 पे यहाँ पर इंटरेस्ट मिला, ये बैंक से इंटरेस्ट मिला, वो है 135 रुपीज का। तो ये मेरा बैंक में डिपॉजिट हुआ। तो मेरे अभी बैलेंस कितना बना यहाँ पर 7635। ओके, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं अभी जो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो ऑन 2 फरवरी द अमाउंट डिपॉजिटेड वॉज कितनी थी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिपॉजिटेड 1500 रुपीज थी एंड द बैलेंस यहाँ पर कितना बना 7000 रुपीज का। सो ऑन 12 देखिए 12 पे यहाँ पर डैश डैश रुपीज वेर विड्रॉन, कितने अमाउंट मैंने यहाँ पर विड्रॉ किया 3000 रुपीज विड्रॉ किया। द बैलेंस वॉज कितना अभी बचा बैलेंस यहाँ पर 3000 रुपीज निकालने के बाद 9000 रुपीज बना। सो ऑन 26 देखिए 26 फरवरी the bank paid an interest of 135 rupees. So passbook is issued for a saving account and a recurring deposit account. Amounts deposited, withdrawn and the balance are recorded in it with their dates. Okay, ये पासबुक में सभी with the help of date से सभी ये यहाँ पर फिल किया जाता है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट टाइम पासबुक देखें ये सभी बातें आपको आपके पासबुक में देखनी है। ओके, पासबुक आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, सुविद्या बोरो, देखिए सुविद्या ने बोरो किया है सम ऑफ
30,000 rupees at 8 PCPA, okay, percent per annum interest for a year from her bank to buy a computer. अभी उसने क्या किया है, इंटरेस्ट पे 8 PCPA पे 30,000 रुपीज बोरो किए हैं. एट द एंड ऑफ द पीरियड शी हैड टू पे बैक एन अमाउंट ऑफ 2,400 रुपीज ओवर एंड अबाउ व्हाट शी हैड बोरो, ओके, एंड अबाउ what she had borrowed. हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जस्ट हमें ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पर भरना है, ओके. सो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हुई यहाँ पर 30,000 रुपीज. सो 30,000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट आ गई. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 8 PCPA, 8% पर एनम. सो 8 यहाँ पर आ जाएगा. अभी इंटरेस्ट कितना है मुझे जल्दी से बताओ. यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट इन रुपीज में कैलकुलेट करना है. इसका मतलब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, तो क्या होगा 30,000. बिकॉज इंटरेस्ट रेट हमें कैलकुलेट करना है, मतलब 8% ऑफ 30,000, तो मैंने यहाँ पर बना दिया. तो परसेंट का सिंबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. सो 10 गेट कैंसल. सो 8 3 जा 24, सो 2400, इतना मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा. सो 2,400 का मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिला. टाइम कितना देखिए यहाँ पर उसने कितना दिया है. सो फॉर अ ईयर, 1 ईयर के लिए, ओके. सो फ्रॉम हर बैंक टू बाय अ कंप्यूटर, 1 ईयर के लिए. देन आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द पीरियड शी हैड टू पे बैंक एन अमाउंट ऑफ 2,400 रुपीज ओवर एंड अबव व्हाट शी हैड बोरो. सो द टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक कितना हो गया यहाँ पर, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. सो देयरफॉर 30,000 प्लस 2,400 क्या हो जाएगा. सो 30,000 प्लस 2,400, 0 0 4 2 एंड 3, देखिए 32,400 रुपीज जो ये सुविधा है उसे बैंक को लौटाने पड़ेंगे एट द एंड, ओके. सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी. आइए देखते हैं नेक्स्ट वन. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है. सो वी एडेड द कैपिटल एंड द इंटरेस्ट accrued on it to find out the amount that Suvidya returned to the bank. So thus we get the formula प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट. यहां पर हमें क्या फॉर्मूला मिला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ओके. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल है. आइए इसे सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करना. तो एग्जांपल क्या कह रहा है, देखिए नेहा टूक अ लोन. नेहा ने लोन लिया है कितने अमाउंट का, 50,000 रुपीज का एट 12 PCPA, 12% पर एनम टू बाय अ टू व्हीलर. टू व्हीलर खरीदने के लिए नेहा ने 50,000 रुपीज का लोन लिया है. सो व्हाट अमाउंट विल शी रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ 1 ईयर. 1 ईयर के बाद वो कितनी अमाउंट यहाँ पर रिटर्न करेंगी बैंक को, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन डेटा यहाँ पर लिखेंगे. देखिए गिवन डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोन लिया मतलब क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी, करेक्ट. देन इंटरेस्ट कितना यहाँ पर देखिए 12% का है, 12% पर एनम का है, ओके. एंड टाइम पीरियड कितना है यहाँ पर, 1 ईयर का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया है. सो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 50,000. देन उसके बाद इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% है. एंड टाइम यहाँ पर कितना है, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, ओके. सो नाउ अभी देखिए, अभी हम मान के चलते हैं ऑन 50,000 रुपीज लेट द इंटरेस्ट बी x रुपीज. जो 50,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट है हम यहाँ पर x रुपीज मान के चलते हैं. सो देयरफॉर लेट द इंटरेस्ट, हम ऐसे लिखते हैं ऑन 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज लेट द इंटरेस्ट बी x रुपीज. हमने क्या किया यहाँ पर, x रुपीज यहाँ पर मान लिया. सो ऑन 100 रुपीज द इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, 12% है ना, परसेंट मतलब है ऑन 100 रुपीज में 12 रुपीज हम मान के चलते हैं ऐसे. सो देयरफॉर ऑन 100 रुपीज द इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, इज
12 रुपीज का है, बिकॉज 12% का है मतलब 100 रुपीज पे 12 रुपीज आपको देना पड़ेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सो देयरफॉर इंटरेस्ट अपॉन x अपॉन 50,000 इज इक्वल टू 12 अपॉन 100। यस करेक्ट। अभी मुझे क्या करना है, इस यहाँ पर x ही चाहिए, ये 50,000 की कोई जरूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड की तरफ 50,000 को। सो देयरफॉर 50,000 multiply by x upon 50,000 is equal to 12 upon 100 multiply by 50,000। ओके देखिए यहाँ पर ये 50,000 ये 50,000 गेट कैंसल, तो x इज इक्वल टू 1010 गेट कैंसल, 1010 गेट कैंसल, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 500, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 5 जा 60, यहाँ पर देखिए 60 आ जाएगा, 00, तो 6,000 रुपीज मुझे यहाँ पर x मिला। मतलब x हमने क्या माना था, यहाँ पर इंटरेस्ट मान लिया था। सो देयरफॉर हम यहाँ पर फाइनल लिखेंगे अमाउंट रिटर्न, जो अमाउंट यहाँ पर रिटर्न करनी, एक्स क्या है यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया, बट अमाउंट रिटर्न कितनी करना पड़ेगा यहाँ पर। सो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू, हमें अभी हमने जस्ट फॉर्मूला देखा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके इंटरेस्ट इन रुपीज में ध्यान रखना है, प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 50,000 रुपीज, ओके देन इंटरेस्ट कितना है 6,000 रुपीज का। सो देयरफॉर वी गेट 56,000 रुपीज। सो देयरफॉर हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेते हैं, अमाउंट टू बी रिटर्न, ओके अमाउंट टू बी रिटर्न टू द बैंक, ओके बैंक को इज 56,000 रुपीज। कितना अमाउंट यहाँ पर 56,000 रुपीज यहाँ पर बनेगी। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आकाश डिपॉजिटेड 25,000 रुपीज इन अ बैंक at a rate of 8 PCPA for how much year? For 3 years. How much interest does he get every year? How much all together? मतलब हर साल के लिए उसे कितना मिलेगा एंड ऑल टुगेदर उसे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 25,000 रुपीज का है, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 8 PCPA का है, टाइम पीरियड यहाँ पर 3 इयर्स का है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं इंटरेस्ट जो यहाँ पर 25,000 रुपीज पे मिल रहा है उसे हम मान के चलते हैं फॉर द 1 ईयर एक्स, ओके सो ऑन 25,000 रुपीज, ओके फॉर, ओके सो लेट अस हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं इंटरेस्ट, पहले लिख लेते हैं इंटरेस्ट, ओके सो लेट इंटरेस्ट, ओके ऑन 25,000 रुपीज for 1 year is x रुपीज, ओके हमने यहाँ पर x रुपीज मान लिया जो इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी उन्होंने क्या कहा है 8 PCPA मतलब 100 रुपीज पे कितना होगा यहाँ पर 8 रुपीज पड़ेगा। यस सो देयरफॉर लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होगा जल्दी से बताओ मुझे, करेक्ट। सो ऑन 100 रुपीज the interest is 8 रुपीज का होगा। सो देयरफॉर x अपॉन 25,000 इज इक्वल टू क्या होगा 8 अपॉन 100 बनेगा। सो अभी हमें 25,000 की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड की तरफ। सो 25,000 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 25,000 इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 25,000। यहाँ पर आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 25,000। सो देयरफॉर दिस विल बी कैंसल, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए 20 गेट कैंसल, 20 गेट कैंसल। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 250, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 250। सो x इज इक्वल टू वी गेट 2,000 रुपीज। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिला 2,000 रुपीज मिला। मतलब बैंक जो है यहाँ पर 25,000 रुपीज पे 2,000 रुपीज पर ईयर देगी। ओके अभी ऑल टुगेदर यहाँ पर 3 इयर्स के लिए मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सो फर्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं आकाश गॉट 2,000 रुपीज इंटरेस्ट
ओके, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ओके, फॉर 1 ईयर के लिए। सो फॉर 3 ईयर्स, ओके, सो फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि हमें 3 ईयर्स का भी फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्या होगा, ही गॉट इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 3। सो देयरफॉर टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 6000 रुपीज। ओके, इसको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। सो यहाँ पर ऑल टुगेदर कितना मिला, 6000 रुपीज, एंड पर ईयर के लिए यहाँ पर मिला है कितना, यहाँ पर 2000 रुपीज। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। तो अभी देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, सो लेट्स लर्न द फॉर्मूला यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब तक हमने क्या किया, जस्ट एज्यूम किया था, एक यहाँ पर अमाउंट एज्यूम किया और उसका रेशियो यहाँ पर देखा, बट उसका कुछ फॉर्मूला है क्या? यस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स. So the principal is the same every year and the rate of interest too remains the same. The interest calculated in this way is called simple interest. Okay, यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सेम है फॉर द एवरी ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू रिमेन्स द सेम. So therefore the interest calculated in this way we called simple interest. Let us calculate the total interest when the principal P is deposited for T years at R rate of interest. Suppose the interest for 1 year is I. ओके, देखिए यहाँ पर क्या, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर बना लिया था, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट मिला आई रुपीज, तो यहाँ पर आई अपॉन पी बना इज इक्वल टू, देखिए हमने क्या देखा था, 100 रुपीज पे देखा था। सो रेट यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, यही फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। तो क्या हम यहाँ पर इससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। देखिए जस्ट मैंने क्या किया, अभी दोनों भी साइड की तरफ मैं पी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड आउट करनी है। So therefore multiplying P to the both side, so P multiply by I upon P is equal to R upon 100 multiply by P. So P and P get cancelled, तो I is equal to बन जाता है P multiply by R upon 100. ओके, देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पर बन गया. So I is equal to P multiply by R upon 100, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट multiply by rate of interest upon 100. So interest for T years कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट फॉर टी ईयर्स, मतलब समथिंग ईयर्स के लिए आपको बताया है, तो आई मल्टीप्लाई बाय टी, तो आई के जगह पर ये फॉर्मूला डाल लेते हैं। देखिए आई का फॉर्मूला क्या है, पी मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100. सो यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर टी ईयर्स, अभी मुझे 1 साल के लिए डालना है, तो यहाँ पर एक 1 आ जाएगा, टी के जगह पर 1 आ जाएगा। 2 साल के लिए चाहिए तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 ईयर्स तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, तो ये फॉर्मूला मेरा बनता है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करके रखना है आपके नोटबुक में। टोटल इंटरेस्ट मतलब I इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला, देखिए ऑन द बेस ऑफ दिस फॉर्मूला वी जस्ट सॉल्व दिस एग्जांपल, सॉल्विंग द सेम एग्जांपल यूजिंग दिस फॉर्मूला। प्रिंसिपल यहाँ पर P है 25,000 रुपीज, R यहाँ पर 8 है, टाइम पीरियड यहाँ पर 3 है। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100. सो देयरफॉर 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, जस्ट वैल्यू पुट करना है, देन डिवाइडेड बाय 100, 10 10 10 10 गेट कैंसल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 8 3 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 250 आपको मिल जाएगा 6000 रुपीज। ओके, तो आई यहाँ पर क्या मिला, 6000 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट। ओके, टोटल इंटरेस्ट इज 6000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, सो नाउ आई नो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर मुझे पता चला, I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100, वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, T इज इक्वल टू टाइम इन ईयर्स। ये ध्यान में रखना है, ये जो T हमने डाला ये ईयर में डाला है, आपको कई बार मंथ में भी दिया जा सकता है। तो T यहाँ पर क्या है, टाइम इन ईयर्स में है। R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर मुझे टोटल इंटरेस्ट पता चलेगा।
ओके, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या लर्न किया? आज के लेक्चर में हमने देखा बैंक क्या होता है, देन आफ्टर दैट हमने टाइप ऑफ अकाउंट देखा, देन हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए और फॉर्मूला भी लर्न किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ओके, इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100, वेयर P इज क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल, देन R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन T क्या है? टाइम पीरियड अपॉन 100। ओके, सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।